प्रार्थना के वाक्य सभी दोहराएं। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मैं आपसे दूर न रहूं। आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। पंच दिवसीय सत्संग, सेवा और ध्यान के इस सम्मिलन का आज समापन सत्र है। समापन सत्र में यहाँ कृपा पूर्वक मंच पर विराजित प्रेम मंदिर पानीपत की परमाध्यक्षा परम वात्सल्य में परमादरणीय बहन प्रकाश जी महाराज, आदरणीय पंडित दाऊद जी और हमारे एक बड़े अच्छे संत स्मरण मंच पर से करना स्वाभाविक लग रहा है। बहुत आत्मीयता थी उनके आदरणीय संत लक्ष्मण शरण जी महाराज और संत समाज की एक गरिमा, उनके पूज्य गुरुदेव और हमारे प्रति जिनका एक सहज स्नेह संत समाज में पूज्य मामा जी के नाम से विख्यात, दोनों का एक साथ आकस्मिक शारीरिक रूप में इस तरह से प्रस्थान निश्चित रूप से, यद्यपि त्याग तप भाव सदैव अमर रहते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से उनका जाना एक क्षति है। उनके लक्ष्मण शरण जी महाराज के अनुज आज यहाँ उपस्थित हैं। नगर के अनेक आदरणीय विप्रजन यहाँ मंच पर आज भी उपस्थित हैं और नित्य प्रति यहाँ उपस्थित रहे। सबका एक सहज भाव रहता है नगर के विप्रजनों का, और यद्यपि उनके पूजा पाठ आरती इत्यादि का समय होता है मंदिरों में, लेकिन तब भी नियमित यहाँ सब आते रहे। यहाँ आज हरियाणा के शिक्षा और परिवहन मंत्री हमारे प्रिय श्री मांगेराम गुप्ता जी सहज भाव से सत्संग और सेवा के ऐसे कार्यों में उनकी उपस्थिति रहती है, यहाँ उपस्थित हैं। हरियाणा के पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आईडी स्वामी जी, पानीपत नगर के सेवा भावी विधायक बलबीर पाल शाह जी, रामनिवास गुप्ता जी, नगर के उदारमना समाज सेवी प्रकाश चंद बजाज जी, अग्रवाल सभा के यहाँ आए सभी सदस्यगण, नगर की और अनेक सभाओं के यहाँ सभी आए हुए प्रतिनिधिगण, यहाँ की मुस्लिम सभा के भी अनेक सदस्य आज यहाँ मंच पर आए। इस सम्मान किसी भी दृष्टि से नहीं लगता, तनिक भी अपना सम्मान, बहुत आंतरिक बात है, बहुत संकुचित सा रहता है ऐसे क्षणों में मन, लेकिन सहज सद्भाव सबका वस्तुतः मूल तो ऐसे किसी भी कार्य के लिए मूल जो है वो तो केवल कृपा ही है। सदैव से ये मानने का स्वभाव रहा है कि कृपा ही सब कुछ करवा रही है।
जो हो रहा है वह सब कृपा से है। गीता का कर्म योग इसी बात की एक प्रेरणा है कि जीवन में कभी भी कहीं भी कर्तापन का अहम मन में किसी रूप में न आने पाए। मैं कर रहा हूं, सबसे पहली आवश्यकता है इस वाक्य पर हड़ताल लगाने की, इस वाक्य को नकारने की कि मैं करता नहीं हूं, करने वाला कोई और है, करवाने वाला कोई और है। आप कहीं भी विचार करके देखें, किसी भी रूप में आपको नहीं लगेगा कि कहीं मैं का कोई उपयोग है, मैं की कोई सार्थकता है या मैं की कोई भूमिका है। कहीं भी किसी भी प्रकार से आपको नहीं लगेगा। सृष्टि के संचालन को यदि आप देखें और विचार करें कि उसमें मैं की कोई भूमिका आपको लगेगा, कतई नहीं, कदापि नहीं, रंचक मात्र भी नहीं। सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। प्रकृति का क्रम लगातार चल रहा है। आद्य जगद्गुरु कहते हैं, दिन या मिन्यो सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायाता काला क्रीडति गच्छत्यायु। ये क्रम चल रहा है लगातार, दिन और रात का, सर्दी और गर्मी का, लाभ और हानि का, पूर्णिमा और अमावस का, जन्म और मृत्यु का, संयोग और वियोग का। ये सारा क्रम जो है मानसकार ने ये कह करके स्वीकार करवाने का प्रयास किया, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ। विधि हाथ कहें या विधाता के हाथ में कहें, बात एक ही है। वस्तुतः ये सब कुछ जो भी है, सर्दी आई थी, सर्दी चली गई, न हमारे कहने से आई थी, न हमारे कहने से गई। गर्मी आ रही है, गर्मी जाएगी, न हमारे कहने से आएगी, न हमारे कहने से जाएगी। हमारे अहम की इसमें कोई भूमिका नहीं है। वर्षा कब होनी है, कब नहीं होनी, इसमें हमारी मैं कहीं भी काम नहीं करती, किसी भी प्रकार से। हमारी ही नहीं, किसी की भी, कोई वैज्ञानिक हो, कोई डॉक्टर हो या कोई भी हो, किसी का अहम प्रकृति की संरचना में, प्रकृति के संचालन में तनिक मात्र भी ना हस्तक्षेप और ना इसकी कोई भूमिका है। प्रकृति चल रही है, अपना काम कर रही है, केवल मात्र उस अगोचर इशारों पर, उस अगोचर परमात्मा के हाथ में डोर है, लगाम है। अर्जुन ने बुद्धिमत्ता की, भगवान से एक ही बात कह डाली कि केशव कुछ और नहीं करवाऊंगा आपसे। आप ये कह रहे हो ना कि मुझे युद्ध नहीं करना, मैं भी निश्चित आपको वचन देता हूं, मैं आपको युद्ध करने के लिए नहीं कहूंगा। आप करने लगोगे तो भी आपको रोकूंगा कि युद्ध नहीं करो, आप अपनी प्रतिज्ञा पर रहो। और अर्जुन ने रोका भी। तब जब भगवान ने पूछा कि पार्थ करेगा क्या मेरा, अर्जुन ने कहा और कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करवाऊंगा, बस इतना सा काम मेरा कर देना, महाभारत के युद्ध में मेरे रथ के सारथी बन जाना, मेरे रथ के घोड़ों की लगाम अपने हाथ में लेकर आराम से बैठ जाना, बस इतना सा काम, दूसरा कोई काम आपसे नहीं कहूंगा, केवल एक काम करवाऊंगा। और आप विचार करें, ये एक काम करवा करके क्या अर्जुन ने भगवान से सब कुछ नहीं करवा लिया? सारा दायित्व, सारा भार भगवान के कर कमलों में केवल वो रथ के घोड़ों की लगाम या वो डोर धागों की वही नहीं सौंपी, जीवन का दायित्व सौंपा, जीवन का भार सौंपा, सभी चिंता तनाव भगवान के